सीतामढ़ी, हरचौका और घगरा में चले जाइए, जहां पर भगवान रामचंद्र के हस्त कमलों द्वारा निर्मित आप द्वादश ज्योतिर्लिंग देखे होंगे। एक साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग सीतामढ़ी, हरचौका में है। और पंच केदार अगर देखना है तो आप घाघरा में चले जाएं, वहां पर भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम के हस्त कमलों से जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राम वनगमन पथ से पैदल यात्रा पर निकले मनोज चतुर्वेदी, जो खोंगा पानी के रहने वाले हैं। राम वनगमन पथ हरचौका से रामेश्वर तक करेंगे पैदल यात्रा। आज रात चांग माता मंदिर में करेंगे विश्राम। हम सनातनी धर्म के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच से खोंगा पानी के मनोज चतुर्वेदी जी लगातार ये पैदल यात्रा करने की ठाने हैं। ये सीतामढ़ी हरचौका से पैदल यात्रा चालू कर चुके हैं। इनका कहना है कि ये यहाँ से लेके सीतामढ़ी धाम, हरचौका से लेके रामेश्वरम तक इनका पैदल यात्रा ये करेंगे। ये इस अपने पैदल यात्रा में 3 चरण में इसको बांटे हुए हैं। मैं आपको पहला चरण बता दूं, जो कि छत्तीसगढ़ के हरचौका से लेके सुकमा जिला में, जहां राम भगवान आखिरी बार रुके थे, जो आखिरी पड़ाव था छत्तीसगढ़ में, वहां तक ये जाएंगे। मैं बता दूं कि मनोज चतुर्वेदी जी जो हैं, ये दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। यदि फल भी खाएंगे तो दिन में एक बार, एक ही टाइम ये ग्रहण करते हैं। मैं भी उनसे भी कुछ चर्चा करूंगा कि आखिर इन्होंने क्यों सोचा कि मैं राम वनगमन पथ में यात्रा करूं, पैदल यात्रा करूं। मैं आपको बता दूं कि अकेले ही ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। की तरफ इनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। भारतवर्ष का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा धार्मिक जहाँ पे ना गए हों। और इस क्षेत्र में इनका एक अध्ययन, मनन, चिंतन चलते रहता है। अचानक से पूरी होना है, भगवान जब साथ में तो सब कुछ होना है। और संकल्प ले लिए, करते हैं, जिद्दी आदमी है, कर लेंगे। मेरा नाम मनोज चतुर्वेदी है, खोंगा पानी का निवासी हूँ, शासकीय सेवा में कार्यरत भी हूँ। पहले चरण में आप लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में जाएंगे, जहाँ जहाँ राम भगवान रुके थे। हाँ, पहले चरण में राम वन पथ गमन जी, मैं एक्चुअल में जाने वाला था रामेश्वरम की यात्रा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं जब जनकपुर आया और यहाँ के वातावरण से इतने ज़्यादा प्रभावित होने के कारण मैंने तय किया कि सीतामढ़ी, हरचौका और बीच में कुछ समय रेस्ट भी दें, जिससे कि स्वास्थ्य भी सही रहेगा और यात्रा भी सुचारू रूप से संचालित रहेगी। सनातनियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? देखिए, इस यात्रा का मूल मंत्र यह है कि सनातनियों को कुछ सीखने को मिले। मैं खुद स्वयं सनातनी हूँ और मैं सीखने निकला हूँ। इसके 2 उपदेश हैं। पहला कि अध्यात्म के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, वो आपको वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कम्मन रामायण और राम के विषय में सब कुछ बता देंगे। मेरा ये मानना है कि ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, ये दंड का आरण्य क्षेत्र है, इसलिए इसे दंडकारण्य कहा जाता है। और ये श्रापित भूमि थी, लेकिन इस श्रापित भूमि में अगर आज जो कुछ भी फल फूल रहा है वो हुआ है भगवान श्री राम के चरण कमल पड़ने के बाद, वरना यहाँ सब कुछ बंजर था। तो आज जो कुछ भी है यहाँ वो श्री राम के लिए है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये। दूसरा है कि पर्यटन की दृष्टिकोण से, चलिए सरकार ने अपना काम किया, राम वन पथ गमन को पुनः जीवंत किया, लेकिन हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मार्ग को अब और अच्छे से जीवंत करें, जिससे जनकपुर जैसे क्षेत्रों में, आपको बता दूं कि मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में से 11 ज्योतिर्लिंग जा चुका हूं, और वहां पर जिस तरीके से अब निजीकरण हो रहा भगवानों का, वहां जिस तरीके से कर्मकांड और आडंबर हो रहे हैं, तो भगवान के गर्भगृह और भगवान को छोड़ के अब सब कुछ वहां पर आपको बिकता हुआ मिल जाएगा। ऐसे हालातों पे अगर जिन श्रद्धालुओं को भगवान की पूजा करना है, अर्चना करना है और उन्हें अपना भाव समर्पित करना है, तो मुझे लगता है कि जनकपुर के आप सीतामढ़ी, हरचौका और घगरा में चले जाइए, जहां पर भगवान रामचंद्र के हस्त कमलों द्वारा निर्मित आप द्वादश ज्योतिर्लिंग देखे होंगे। एक साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग सीतामढ़ी, हरचौका में है। और पंच केदार अगर देखना है तो आप घाघरा में चले जाएं, वहां पर भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम के हस्त कमलों से जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शायद आप अन्य जगहों पे जाते हो तो कॉरिडोर बनने की वजह से भौतिकता दिखने लगी होगी, लेकिन आज भी अगर आध्यात्म कहिए पूरे भारत में तो जनकपुर के इन क्षेत्रों में है। इसलिए मैं यहाँ से प्रभावित होकर इस यात्रा को इसी स्थान से प्रारंभ किया। मेरे साथ एक चीज़ था, मैं आपको बताऊं, जब इस यात्रा को कर रहा था तो होता क्या है कि जब आप किसी भी मार्ग निकलेंगे तो माया सदैव हावी होता है, माया अपना काम करता है। तो मैं किसी एक नेता के यहाँ चला गया जो मेरा पर्सनल काम था, और जब मैंने इसके बारे में बताया तो उन्होंने साल श्रीफल दे के फोटो वोटो खिंचाया और मैंने भी पोस्ट कर दिया। लेकिन जब मैं अन्य जगह गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मैं अब प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ये अलग मार्ग में निकल रहा हूँ, ये मैं इसको प्रायोजित कार्यक्रम बना रहा हूँ, जो कि ये गलत है। अगर आप आध्यात्म का कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें सभी वर्ग के लोग मिलेंगे, सभी दल के लोग मिलेंगे, सबका सम्मान करना जरूरी है। ऐसे हालातों में मैंने सबको वहाँ पर से छोड़ा और मेरे साथ अब 3 लोग चल रहे हैं जो प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ
मैं सुबह से अभी तक लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। ऊर्जा आपके सामने है, मनोज आपके सामने है, क्योंकि मेरे साथ जो 3 लोग चल रहे हैं वो एक प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लखन लाल भैया और हमारी सीता मैया, वो मेरे साथ चल रहे हैं। इसलिए मुझे अकेले चलने का किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है या फिर कोई शोक नहीं, बल्कि उत्सव है कि मैं ईश्वर के साथ चल रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मनोज चतुर्वेदी जी हरचौका से चल के अब यहाँ पे भी जनकपुर हनुमान मंदिर में हम लोगों के अनुरोध करने के बाद वो यहाँ पे कुछ समय तक बैठे। इसके बाद ये चांग देवी माता के लिए निकल रहे हैं, वहाँ पे शायद आज ये रात विश्राम भी करेंगे। मैं अब